मैं अवाना जल संचय की तरफ से सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करने। मेरा नाम है मकरंद अप्पलवार। मैं एमबी इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, जिसका एक पार्ट है अवाना। तो अवाना का लिटरल मीनिंग या सार्थ मतलब होता है प्रोटेक्शन या संरक्षण। मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अवाना में हमारी बेसिक या मूल सोच इस तरह से है कि यदि किसान को उसकी सारी संपत्ति की संरक्षण करने में यदि हम मदद कर सकते हैं तो किसान की समृद्धि कभी भी दूर नहीं जाएगी। आप हमेशा ही ये बात से वाकिफ हैं कि आप अब देखते भी आए हैं कि किसान को हमेशा तकलीफ इस चीज के कारण हुई है कि किसी भी समय पे उसको पानी की किल्लत नजर आई या पानी कम लगा या उसको क्रॉप को या उसके फसल को प्रॉपर टाइप का प्रोटेक्शन नहीं मिल सका, या वो जिस हिसाब से अपनी फसल ग्रो करना चाहता था या स्टोर करना या रख रखाव करना चाहता था उसे ठीक तरह से रख नहीं पाया, या उसकी जो जानवर है और या उसके जो कैटल है उनको ठीक तरह से उसको चारा नहीं खिला सका। ऐसे विविध कारणों के हिसाब से उसके उत्पन्न का हमेशा नाश होते रहा है। अवाना में हमारा एक सिंपल सा सोच है कि हम हमारे हर ऐसे उत्पादन का निर्माण करेंगे और किसान तक पहुंचेंगे और उन्हें उनकी सुरक्षा और उनके उत्पादों की सुरक्षा, उनके फसल की सुरक्षा ये करने में उनकी मदद करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमने जब गए 5 साल में जब से हमने पॉन्ड लाइनिंग बनाना या साइलेज टैंक साइलेज बैग्स बनाना शुरू किया, आपने बहुत भर भर के हमको सपोर्ट किया, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। तो आज अवाना रोज के तकरीबन 14 से 15 पॉन्ड या शेर तले कहीं ना कहीं या डिग्गी या जो जो अलग नाम से आप उसको बुलाते हो, पानी रखने के अलग अलग संसाधन हम रोज 14 से 15 यानी हर तकरीबन 60 से 70 मिनट में एक टैंक अपना बनता है। वो इसीलिए हो सका कि आप सबने उसका बहुत सपोर्ट किया। मैं आप सबका बहुत एक बार और आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया और हमारा मान रखा और हौसला बढ़ाया। हम आपको इस बारे में अभी मार्गदर्शन देंगे। आपके जो भी सवाल होंगे वो इस कार्यक्रम के बाद हम उसको जवाब देंगे। उसके बाद यदि कहीं आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर्स और वेबसाइट आपको अवेलेबल की जाएगी, आप उससे भी हमें पूछ सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अवाना का जो नया फिश फ्रेंडली या अवाना जल संचय सुपर पॉन्ड लाइनर आया है वो मत्स्योत्पादन के लिए बहुत ही कारागिर साबित हो रहा है। आप उसके लिए जरूर पूछिए। आपने यदि अभी तक मत्स्योत्पादन चालू नहीं किया तो उसको करना चाहिए। उससे बहुत सारे लोग बहुत सारी आमदनी कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आप भी बहुत उससे पैसे कमा सकते हैं, वो आप कमाइए। इसमें हमारा एमबी और अवाना का आपको पूरा पूरा सहयोग रहेगा। आपको सब मार्गदर्शन करने में हम तत्पर रहेंगे। और मैं किसान की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मारणे जी का और देशपांडे जी का, कि उन्होंने हमें इस मंच पर बुलाया और हमें यह अवसर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी विनंती करूंगा कि कृपया आप आपका कार्यक्रम आगे लीजिए। धन्यवाद। मकरंद सर धन्यवाद, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कंपनी के बारे में। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम समीर माने है। मैं राजस्थान का पूरा सेल्स देखता हूँ, राजस्थान मध्य प्रदेश का। उसके पश्चात सबसे पहले ये मीटिंग शुरुआत करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान टीम का, जिन्होंने ऐसे वक्त के मतलब ये लॉकडाउन के समय में हमें ये उपलब्ध करके दिया है कि इंटरनेट के जरिए या मतलब जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं या मीटिंग्स नहीं हो पा रही, तभी हम लोग को ये किसानों तक पहुँचने के लिए अच्छा स्तोत्र दिया हुआ। थैंक यू वेरी मच किसान टीम। आभारी हूँ मैं आपका सब जी, अतुल जी का, निष्कम मेनन जी, मैं मेनन मैडम का, सबका मैं आभारी हूँ।
ये कहकर मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन या फिर ये शुरुआत करता हूँ। सबको दिख रहा है? नहीं, शेयर स्क्रीन नहीं हुआ है अब तक। हाँ, स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, अब इसे आप फुल स्क्रीन में कर दीजिए। यस, परफेक्ट, प्लीज गो अहेड। मैं एमबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की से शुरुआत करूंगा। हमारी एमबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन उत्पादन करने वाली जाने माने ब्रांड में से एक कंपनी है। यह कंपनी कृषि पॉलीमर, जल संवारण और पैकेजिंग इत्यादि के उत्पादन करती है। इसके उद्योजक जो अभी फिलहाल थोड़े समय पहले जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उद्योजक श्री मकरंद अपलवार और उनकी श्रीमती रिंकू अपलवार, इन्होंने नवंबर 1993 में एमबी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। पिछले 25 वर्षों से हम लोग लगातार कंपनी की प्रगति करने में सक्षम रहे हैं और पॉलीमर उत्पादनों के क्षेत्र में अग्रसर या अग्रणी कंपनी रह चुके हैं। एमबी इंडस्ट्रीज ने कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं दुनिया में, और अभी दुनिया में तकरीबन 57 देशों से भी अधिक कंट्रीज में या देशों में हमारे प्रतिष्ठित ग्राहक है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश में हमारी कंपनी की फैक्ट्री है। वहाँ पे हमारे 7 यूनिट्स है जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। राइट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे यूनिट्स के नाम है, जैसे श्री, लसाकी, रमा, वैदेही, रामप्रिया, सीता। ये हमारे सारे के सारे हमारे फैक्ट्रियों के नाम है। आज एमबी दुनिया के 57 देशों से भी अधिक लोगों में जीवन का उज्जवल कर रही है। अभी जैसे मैंने बोला, इस साल तो बारिश बहुत हुई है, बट हर साल जल संकट एक सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के 3 मेजर कारण या सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला है जमीन के नीचे कम होने वाली पानी की स्तर, दूसरा है भोजन की कमी, और तीसरा है जनसंख्या विविधता प्रभाव। जैसे अभी मैं बताना चाहता हूँ कि 2020 तक लगभग 21 शहरों के भूमिगत जल की वंचित होने वाले हैं। दूसरा है 80% पानी, अभी इस दुनिया में 80% पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। पानी की कमी मतलब कम उपजाऊ और कम खाद्य का उत्पादन। तीसरा है कि जनसंख्या विविधता प्रभाव, मतलब साफ पानी न होने के कारण हर साल लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए भारत के किसानों को इन्हीं समस्याओं को समझने के बाद एमबी ने अवाना नामक हमारी एक विभाग का स्थापना की है। अवाना का संस्कृत में मतलब होता है सुरक्षा, और अवाना का उद्देश्य किसानों की समृद्धि की सुरक्षा करना है। किसान की नैसर्गिक आपात और समस्याओं को समाधान करने के लिए अवाना ने आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करके किसानों को उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया है। जैसे कि जल संवर्धन करने के लिए हम लोग ने जल संचय का उत्पादन नामक श्रेणी का निर्माण किया, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स है पॉन्ड लाइनर, जल संचय सुपर, केनाल लाइनर जैसे उत्पादनों का हमने निर्माण किया है। और दूसरा है कृषि रक्षक। कृषि रक्षक में हम लोग ने मतलब जो किसान के जो क्रॉप्स आते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए हम लोग मल्च फिल्म या फिर क्रॉप कवर इत्यादि का उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ हमने ये समझा है कि किसानों को कुछ ना कुछ हमेशा इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। उसी के साथ हम लोग ने अभी इस साल मछली उत्पादन करने के लिए जो हमारा जल संचय सुपर का कपड़ा है उसका निर्माण किया है, और वो बहुत अच्छी तरह से किसानों को फलदायी ठहर रहा है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो अभी हम लोग आगे चल के या अभी हम लोग स्लोली स्टडीली हर आगे मतलब उसका प्रसार कर रहे हैं। जैसे अवाना कपिला हो गया, कपिला इज मुर्गास बैग का थोड़ा मैं आपको
विश्लेषण देना चाहता हूँ। इसमें ये बैग में जब कभी भी मतलब इसमें खाद जो कैटल का या गाय या भैंस का चारा या बैलों का चारा जो लगता है, जब भी ये हरा होता है वो समय में ये इस बैग में भर के रख दिया जाता है। फिर जब भी सूखा मतलब जब भी अप्रैल मई जून इस समय में इसमें से चारा निकाल के गाय या भैंस या उनको कैटल को दिया जाता है। इससे ये प्रूव हुआ है कि ये बैग में भरा हुआ चारा ना कि पूरी तरह से सूखा है, ये पूरा ग्रीन रह जाता है। जब भी समय आने पर जब ये गाय या भैंस को दिया जाता है तो उनकी जो मिल्किंग की लिमिट है वो 25% या 30% से इंक्रीज होती है कंपेयर टू जो उनको सूखा चारा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रोडक्ट है अवाना रक्षक। ये प्योर तारपोलिन है जो अपने घरों के ऊपर या फिर अपनी जो खेती में छोटी झोपड़ियां रहती है जहाँ पे कैटल रहते हैं उसको ढाकने के लिए यूज कर रहे हैं, या तो फिर धान ढाकने के लिए, धान सुरक्षित रखने के लिए उसे लिए उपयोग होता है। फिर है हमारा अवाना जलकुंभ। ये अवाना जलकुंभ बेसिकली एक बायोफ्लॉकिंग टैंक है। इसमें मच्छी उत्पादन जो छोटी जगह में मछली उत्पादन की बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कार्यरत और बहुत प्रभावशाली ठहरा है। उसके बाद है अवाना अनंत। ये हमारी पैकेजिंग बैग है। जब ये आप देख रहे हो कि अभी जूट का यूज या जूट का सप्लाई बहुत कम हो रहा है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है या सब्स्टिट्यूट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें ये आलू प्याज या नींबू करने के लिए या किसानों से डायरेक्ट बाजार लेके जाने के लिए जो बैग्स का उपयोग होता है, ये वही बैग्स हमारी कंपनी बना रही है। तीसरा है अवाना प्रबल। अवाना प्रबल मतलब ये एक मतलब खेती के लिए लगने वाला एक धागा है। अगर आप खेती के दावे अभी जो प्रगतिशील क्षेत्रकारी है जो आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि मिर्च लगाने के लिए या टोमेटो ग्रो करने के लिए ऊपर बांधने के लिए जो धागा लगता है, ये वो धागा है। ये आप फोटो में किसान अपने भाइयों को ये फोटो में जरा ध्यान से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो हम लोग ने ड्रोन से लिया हुआ है। इसमें आपको पता चलेगा कि एक डिग्गी है जिसमें पानी है, जिसमें लाइनिंग है, उसमें पानी है। दूसरी डिग्गी है जो पूरी सूखी पड़ी हुई है। आप उसके आजू बाजू में देख सकते हैं कि जिस डिग्गी में पानी है वो काश्तकार या वो फार्मर या वो किसान ने अपनी खेती में सिंचाई शुरुआत कर दी है, क्रॉपिंग के पैटर्न उन्होंने किया हुआ है। वही बाजू में आप देखोगे जहाँ पे पानी नहीं है, वो किसान कुछ भी खेती या कुछ भी उसका क्रॉपिंग पैटर्न नहीं ले पा रहा है। तो ये खुद प्रूव्ड है कि बारिश में अगर आपके में लैंड है तो आपका पानी अच्छी तरह से बहुत टाइम तक रुका रहेगा और आपको सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी रह सकता है। और दूसरी जो डिग्गी है इसमें से पानी नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा रिचार्ज गया या फिर ग्राउंड लेवल में चले गया है। यही सेम ये फोटो में भी आपको सेम दिखेगा कि देखिए डिग्गी अगर जिन्होंने बनाई है ये पूरी की पूरी किन्नों की खेती है। किन्नों, मौसम्बी या नींबू उसकी खेती दिख रही है। पानी की वजह से उनका खेत है जो ये किसान या काश्तकार है उनका ये खेत अच्छी तरह से हरा भरा दिख रहा है। ये पॉन्ड किसान भाइयों को मैं स्पेशली राजस्थान के भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि ये पॉन्ड हमारा 2017 में बनाया हुआ है। ये पॉन्ड है जैसलमेर में। एक फार्मर ने एक काश्तकार ने ये पॉन्ड बनाया हुआ है। उसके बाद उसकी खेती हर साल उसकी आमदनी दुगनी होती गई है। आप ठीक तरह से देखोगे तो उसके आजू बाजू में अच्छी खासी हरियाली है, अच्छी खासी खेती है कि हर साल भर की खेती होती रहती है। उन्होंने अपने पॉन्ड के बाजू में सिंचाई करने के लिए सोलार पैनल लगाए हुए हैं। उनकी उन्नति उसमें ही दिख रही है। और अगर आपकी नजर थोड़ी पीछे जाएगी तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में जरा भी वहां पे जहाँ पे पानी न होने के कारण पूरा सूखा पड़ा हुआ है। सो ये मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि इस डिग्गी की वजह से या डिग्गी में पानी होने की वजह से ये हो सका है कि राजस्थान में जैसलमेर जैसे सूखे एरिया में भी जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती थी, ये
ये फार्मर या काश्तकार ने अच्छी खासी खेती करके दिखाई है और दिखा रहा है। अभी अवाना जल संचय खेत तालाब की जरूरत क्यों है? इस साल की बारिश अगर आप छोड़े तो बारिश तो पूरी तरह अनियमित है। उसके बाद सूखा पड़ता है। उसके बाद बांधों में पानी की कमी, बहुत सारे बांध ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी है, सूखे पड़े बांध है। उसके बाद टिपक सिंचाई की बढ़ते हुए उपयोग, टिपक सिंचाई बढ़ते हुए उपयोग से पानी की कमी बहुत हो रही है। अभी सफल किसानों के पहली पसंद अवाना जल संचय क्यों रही है? आज 10,000 से भी अधिक आधुनिक किसानों ने अवाना कंपनी को समृद्ध साथी रूप में चुना हुआ है। हमारा हमेशा से यही भारत की रणनीति में कि हम लोग 10,000 से भी लोगों को जीवन में क्रांतिकारी की बदल लाने के काम कर रहे हैं। हमने किसानों के जीवन को उज्जवल बनाया है। अवाना का आप ये सोच रहे हैं कि हर किसान भाई ये सोच रहा होगा कि बाजार में बहुत सारे कंपनियों के कपड़े आते हैं, फिर हम अवाना का कपड़ा ही क्यों खरीदें? तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अवाना कंपनी ने सबसे पहले ये जाना कि अगर डिग्गी या खेत तालाब किसानों को ज्यादा देर तक टिकनी है तो उसका सबसे पहला महत्व क्या है, वो क्यों सबसे ज्यादा टिकनी चाहिए, कैसे टिकेगी? तो इसका मतलब हम लोग ने ये जाना कि जितने ज्यादा जोड़ होते थे उसमें से सबसे ज्यादा लीकेज होता था। तो हमने खेत तालाब में कम से कम जोड़ हो, इसके लिए हमने सबसे बड़ा और सबसे रुंद कपड़ा बनाया, जिसकी रुंद या फिर विड्थ जिसको कहते हैं वो 13.5 फीट है। जितना ज्यादा चौड़ा कपड़ा उतने ही ज्यादा कम आपके पॉन्ड में लीकेज, उतने ही जॉइंट्स आपके कपड़े में कम आएंगे। दूसरे के तुलना में हमारे यहाँ पे उसका रिसाव बहुत कम होगा, उसका खतरा बहुत कम होगा। इसके पश्चात हम लोग ने अवाना ने ये देखा कि ऊपर की जो परत होती है वो परत बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है या तो फिर उसके छिलटे निकलते हैं। इसके लिए हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया और प्रोटेक्स टेक्नोलॉजी या फिर प्रोटेक्स तकनीक का उपयोग, ये प्रोटेक्स टेक्नोलॉजी हम लोग ने इजाद की है, जो नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी है, जिसमें कपड़ा गर्म होने के बाद भी उसके ऊपर की परत को कुछ नहीं होता है। मैं ये आपको थोड़ा आगे विस्तार में समझाऊंगा। इसके विपरीत सामान्य खेत तालाब बनाने वाले किसानों की क्या प्रॉब्लम हुई है, उनको ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे जिन्होंने छोटे पैनल लिए उसमें जोड़ उतने ही ज्यादा हुए, उसके बाद अगर जितने ज्यादा जोड़ है उतनी ही ज्यादा उनको मजदूर लगेंगे, मजदूर ज्यादा मतलब मजदूरी ज्यादा। उसके पश्चात अधिक समय तक उनको जनरेटर या फिर बिजली का उपयोग करना पड़ता है, उसका भी उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अधिक जोड़ के कारण अधिक जोखिम हर एक काश्तकार को उठानी पड़ती है। मतलब आगे जाके अगर कोई लीकेज हुआ या कुछ हुआ तो वो लीकेज एक जगह से नहीं, ज्यादा जोर से वो पानी उनका बह जाता है। उसके पश्चात देखा हुआ है कि विक्रेता या जिन्होंने ये कपड़ा बेचा हुआ है वो एक बार काश्तकार को ये कपड़ा बेच देते हैं और उसके बाद उनके पास अगर लीकेज हो तो वो कंपनी मतलब वो काश्तकार उनके ऊपर ध्यान, जो डीलर है वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। उसके पश्चात उन्होंने कितनी बार भी शिकायत की, विक्रेता से मदद मांगी तो भी उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता है। बट अवाना कंपनी का टोल फ्री नंबर है, पूरी क्वालिटी इसी रीजन किया है कि काश्तकार को या किसानों को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके पश्चात हम लोग ये देख रहे हैं कि आगे चल के किसानों को कोई भी चिंता या उनको निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर निराशा होती है या वो अगर चिंतित रहते हैं तो इसका मतलब उनकी फसलें आगे अच्छी तरह से वो फसलें नहीं बढ़ा पाएंगे, उनकी फसलें अच्छी नहीं होगी, उनकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। अब देखिए अवाना जल संचय का कपड़ा की विशेषताएं। हमारा अवाना जल संचय कपड़ा सबसे 13.5 फुट चौड़ा, जग में सबसे ज्यादा चौड़ा कपड़ा है, 7 परतों से बनाया हुआ है, 550 माइक्रोन से भी अधिक मोटाई का कपड़ा है।
ISI में जितने भी मानांकन में जितने भी टेस्ट है वो कपड़े ने प्रूव किए हुए। सभी सरकारी अनुदान प्राप्त है, जैसे NHM हो गया, या महाराष्ट्र में बहुत सारी स्कीम्स है, आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर राजस्थान में जो स्कीम्स चलती है उस सब में हमारा रजिस्ट्रेशन है, कपड़े का रजिस्ट्रेशन, आपको वहाँ से नंबर सब कुछ मिल सकता है। उसके पश्चात कंपनी 5 साल की वारंटी पत्रक, यानी कि 5 साल की वारंटी का कार्ड हर एक किसान या हर एक काश्तकार को दिया जाता है। मतलब 5 साल तक कपड़े की वारंटी पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर रहती है। मैंने जो पहले आपको बताया था प्रोटेक्स टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्स टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा मैं आपको ज्यादा विस्तार में बताना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे कि कोई भी चीज अगर ज्यादा से ज्यादा धूप में रहेगी तो गर्म हो जाती है। गर्म होने से कारण उसके ऊपर की जो परत है वो हमेशा फट जाती है या उसके छिलटे निकलते हैं। स्पेशली प्लास्टिक के जो कपड़े रहते हैं उसके बारे में मैं बात करूँ, बट इसमें ये ऐसा है कि हम लोग ने ये जो परत प्रोटेक्स टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग ये ऊपर एक परत लगा रहे हैं, जिसके कारण अंदर के जो नैनो ट्यूब माइक्रोन्स जो हमेशा बाहर निकलने के लिए देखते हैं, ये परत के कारण वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। पूरी तरह से ब्लॉक होने के कारण वो कपड़े की ऊपर से छिलटियां नहीं निकलती या ऊपर उसका टेयरिंग नहीं होता है। सो ये बहुत हमारा एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम लोग ने लाई है हमारे कपड़े में। उसके पश्चात अवाना जल संचय डिग्गी बनाने की सही तरीके हम लोग ने इजाद किए हुए हैं। हम लोग अवाना जल संचय जब भी डिग्गी बनती है या कोई भी काश्तकार हमें फोन करता है या हम तक कोई डीलर के बाद इंफॉर्मेशन आती है, तो हमारी क्वालिटी टीम पहले जाके चेक करती है कि डिग्गी सही तरीके से बनी है या नहीं। डिग्गी का ठीक तरह से परीक्षण करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसमें जो भी खामियां हैं, समझो कहाँ पे पत्थर रह गए, कहाँ पे झाड़ उगे हुए, अंदर कोई छोटी बुशेस है, वो हम लोग निकालने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद फिर से एक बार परीक्षण होता है कि डिग्गी का ठीक तरह से रोलिंग हुआ है, उसका फिनिशिंग हुआ है, कपड़े को कोई इजा तो हो सकती है आगे चल। ये सब चेक करने के बाद कंपनी के अधिकृत सीलिंग ऑपरेटर के थ्रू ही ये डिग्गी बनाई जाती है। हमारे जो सीलिंग ऑपरेटर है वो कंपनी के पास ट्रेंड ऑपरेटर रहते हैं, उनको 7-10 दिन का ऑपरेटर का ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर एवरी 6 मंथ्स में उनको वो रिवाइज किया जाता है, वो ट्रेनिंग कंपनी में उनको बुलाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके पश्चात उन्हीं ऑपरेटर से या उन्हीं सीलिंग मिस्त्रियों से वो काम किया जाता है। इसके पश्चात एक बार कंप्लीट होने के बाद हमारा क्वालिटी ऑपरेटर क्वालिटी का पर्सन वो डिग्गी की सही तरीके से चेकिंग हुई है वो चेकिंग करने के लिए जाता है। उसी समय हर एक फार्मर को, हर एक काश्तकार को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको डिग्गी को किस तरह से संभालना है, पानी को किस तरह से संभालना है, आपको उसके साइड में फेंसिंग करनी है, उसके अंदर कोई जानवर न जाए, इसकी आपको दक्षता लेनी है। ये सब पूरा इंफॉर्मेशन क्वालिटी का जो हमारा पर्सन है वो फार्मर को दिया जाता है। उसके पश्चात एक बार पानी भरने के बाद भी हमारा क्वालिटी ऑपरेटर या जो भी हमारी सेल्स के पर्सन है वो विजिट जरूर देते हैं, ताकि देखने के लिए कि फार्मर ने जो डिग्गी बनाई या किसान ने जो डिग्गी बनाई वो सही तरीके से है या नहीं। अभी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे दूसरों का कपड़ा अगर आप यूज करते हो उसमें एक जोड़ तो जोखिम 10% का खतरा की संभावना, अगर तीन जोड़ है तो 30% का खतरे की संभावना, 7 जोड़ है तो 70% खतरे की संभावना। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो अवाना का कपड़ा 13.5 फुट में आता है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 54 और मतलब 54 फुट की एक डिग्गी का हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया। देखोगे कि 13.5 फीट का ये जो कपड़ा है उसका इसमें 3 ही जॉइंट लगे हुए या 3 ही जगह पे इसको जोड़ लगे हुए। इसमें से भी 13.5 फीट का पहला और दूसरा 13.5 फीट का कपड़े के बीच का जो जॉइंट है वो हम हमारी कंपनी में अच्छी खासी बड़ी मशीन के थ्रू बना के बेचते हैं। मतलब अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो डिग्गी बनती है या जो डिग्गी पे लाइव डिग्गी पे जो काम चलता है वहां पे हमारा बीच वाला एक जॉइंट और साइड्स में जो जॉइंट लगते हैं वही बनाने का काम वहां पे बनता है। तो इसके कारण
जोड़ कम होने के कारण हमारी डिग्गियों से लीकेज होने का जो डिग्गी होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। आप दूसरे कंपनी के कपड़े अगर आप देखोगे, वो है 9 फुट के है, जिसमें आपको 5 जोड़ लगेंगे। दूसरे जिनका कपड़ा 6 फुट का है, उसमें 7 जोड़ लगेंगे। मतलब जितने ज्यादा जोड़ उतने ही ज्यादा प्रतिशत उनको लीकेज की संभावना ज्यादा है। जैसे कि 70% आप देख रहे हो इसमें जो हमने मेंशन किया हुआ है कि जिनके 7 जोड़ लगे हुए उनमें 70% उनको लीकेज की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। ये कुछ हमारे ISI मानकों के लिए हमने टेस्ट किए हुए उसके परीक्षण हैं। पॉन्ड लाइनर को मोटाई परीक्षण 500 माइक्रोन 400 GSM का हमारा कपड़ा होता है, टेस्ट किया जाता है प्रॉपरली UV लैब में। हमारे पास जो लैब है उसमें कपड़ा प्रोटेक्स टेक्नोलॉजी में जितनी भी हम लोग ने 1000 घंटे तक रहने की पहल की हुई है, जिसे प्रूव किया हुआ है कि ऊपर की परत किस तरह से मजबूत है। उसके बाद हमारा 7 लेयर का कपड़ा है जो ISI या BSI ने हम लोग का प्रॉपरली चेक किया हुआ है। ये सब टेस्टिंग के हमारे ये है। मैं अवाना जल संचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमारी डिग्गी बन रही है अवाना जल संचय की, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो मानव रहित मशीन, मतलब मानव रहित तंत्रज्ञ से बने, मतलब रोबोसील मशीन से ये कपड़ा बनाया जाता है। ये मशीन स्पेशली इसके जो रोलर या जो ये मशीन की जो तकनीक है वो हमारा कपड़ा सीलिंग करने के लिए ही बनाई गई है। मतलब अगर आप इन शॉर्ट बोलोगे तो ये कस्टमाइज्ड की हुई मशीन है जिससे अवाना जल संचय का ही कपड़ा ज्वाइन हो सकता है। ऑपरेटर्स जो आपके खेत तालाब या डिग्गी पे आपको फिटिंग करने आए या ज्वाइनिंग करने आएंगे, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको हम लोग एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। उसके बिना कोई भी दूसरा ऑपरेटर आपकी डिग्गी पे काम नहीं कर सकता है, वो अनधिकृत गिना जाता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिग्गी की पूर्व परीक्षण हुई जाती है, उसका ठीक तरह से रोलिंग हुआ है, फिनिशिंग हुआ है नहीं, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन फार्मर को या जो डीलर है उनको दिया जाता है। हमारे क्वालिटी टीम आपके यहाँ पे आके ये पूरा इंफॉर्मेशन बता के जाएगी। डिग्गी का फिर से परीक्षण किया जाता है। ये सेम चीज़ है जो मैंने पहले आपको बताई हुई है कि हम लोग जितना हो सकते उतना हम लोग पूरी तरह से डिग्गी बनाने में पहले से ही उसका पूरा का पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं। फिर अवाना जल संचय हम लोग ने ये देखा कि बहुत सारी इनिशियल में जैसे प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे किसानों को, तो हम लोग ने मतलब कुछ हम लोग ने अपने प्रोडक्ट्स निकाले जिसके कारण सुरक्षा जो फार्मर्स की सुरक्षा है, किसानों की सुरक्षा जिससे बढ़ा दी जाए। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो जानवरों के लिए सीढ़ी। अगर आप देखोगे कि ये कपड़ा पूरा स्मूथ या फिर फिसलन होने के कारण कितनी बार इसमें अगर कोई जानवर गिर जाता है, समझो कोई कुत्ता गिर गया, तो उसको बाहर आने के लिए कोई भी स्तोत्र या कोई भी चीज उसको बाहर नहीं निकाल सकती। तो ये सीढ़ी के कारण वो कपड़ा कम से कम कपड़ा फाड़े बिना, अपने नाखूनों से लगाए बिना वो बाहर आ सकता है। फिर ये सीढ़ी बहुत और दूसरी चीजों के लिए भी काम में आती है। जैसे कोई काश्तकार को डिग्गी कभी साफ करनी पड़ती है, तो उनको खुद को अंदर डिग्गी में उतरना पड़े, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। उसके पश्चात कभी पंप, उनको अगर पंप से पाइप से अगर कोई अंदर का पानी नीचे लेवल तक है वो निकालना है, तो उसके लिए बहुत कार्यकारी है। उसके पश्चात हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है वाष्पीभवन आवरण। ये हमारी एक कम माइक्रोन वाला कपड़ा हम पानी के ऊपर लगा देते हैं, जिसके कारण बाष्पीभवन बहुत कम हो जाता है। तीसरी जो है पानी की पट्टी हमारी 1000 माइक्रोन, मतलब कपड़े, ये जो हमारा अवाना जल संचय का कपड़ा है उसकी दुगने मोटाई का कपड़ा है। इसकी एक चौरस पट्टी हम जहाँ से भी फार्मर पानी सिंचाई करता है, जहाँ कैनाल से हो, उनके बाजू में कोई ट्यूबवेल हो या फिर कोई नदी बाजू में से जा रही है और रिवर पास हो रही है, उसमें से अगर फार्मर कोई उसमें से
पानी की सिंचाई कर रहा है, तो ये पट्टी हम वही पाइप के नीचे जहाँ पे ये पानी गिर रहा है वहां पे लगा देते हैं। इसका उपयोग यही है कि एक जगह पे अगर कहीं मतलब बहुत समय तक अगर पानी गिरेगा तो वहां पे कपड़ा खराब हो जाता है कंटिन्यूस पानी गिरने के कारण। बट अगर ये पानी की पट्टी रहेगी तो ये पानी की पट्टी पे पानी गिरेगा, ना कि कपड़े के ऊपर गिरेगा। तो ये पानी की पट्टी बहुत उपयुक्त है और आप जब भी चाहिए ये पानी की पट्टी बाद में चेंज कर सकते हैं। उसके पश्चात ये जो है हवा प्रतिबंधक पाइप, ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, खास करके राजस्थान और हमारा जो सेंट्रल महाराष्ट्र है वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ने देखा गया है कि जहाँ पे भी खेती होती है या खेत होते हैं वहाँ पे हवा बहुत चलती है, और जिस समय खेत तालाब में अगर पानी नहीं हो या कम पानी हो तो हवा के दबाव से या हवा के कारण बहुत कपड़ा बहुत उड़ता रहता है या हिलता रहता है। तो ये एक हवा प्रतिबंधक पाइप में हम लोग वालू या रेत आप जिसको बोलते हैं, ये रेत इसमें भर के चारों साइड पे 2-2 मीटर के या 3-3 मीटर के अंतर पर ये पाइप्स हम लोग लगा देंगे। तो इसके कारण कपड़े के ऊपर वजन बना रहता है और कपड़ा हवा के कारण डिग्गी में मतलब उड़ता नहीं और कपड़े को कोई डैमेज नहीं। कुछ हमारे कंपनी के फोटोग्राफ्स हैं। सिलवासा स्थित हमारी जो 7 कंपनी है जहाँ पे ये कपड़ा बन रहा है वहाँ का ये एक फोटोग्राफ है। ये पहला फोटो जो आपको दिख रहा है ये डिग्गी का कपड़ा बन रहा है, डिग्गी में अपने कपड़े में इस्तेमाल होने वाला रॉ कपड़ा। उसके पश्चात लैमिनेशन हो रहा है उसकी मशीन की, उसके बारे में ये दिखाया गया है। ये एक कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर फार्मर को, हर हस्तकार को, किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचोगे कि अवाना जल संचय या अवाना का कपड़ा दूसरे से थोड़ा महंगा है, तो मैं कहूँगा हाँ कपड़ा महंगा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काश्तकार अपने खेत में अगर खेत तालाब बना रहा है, समझो एक छोटा खेत तालाब बना रहा है जिसकी चौड़ाई 117 फुट है और लंबाई भी 117 फुट है, तो उसका टोटल जो उसका साइज है वो बनता है 13,700 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको लगने वाली जो जमीन है वो तकरीबन मतलब इसको जो अगर पॉन्ड बनाना है तो उसका तकरीबन खोदने का जो कीमत है या तो उनको जो डिगिंग करने की कीमत हो जाती है तकरीबन 2,80,000। मतलब टोटल अगर आप देखो तो खुदाई के लिए 50,000 लग गए, दबाई के लिए 10,000 लग गए, जाली या बाजू में जो फेंसिंग होते हैं उसके लिए 40,000 लग गए और कुल लगभग 1 लाख का उनका खर्चा हो जाता है। उसके पश्चात कपड़ा लगाने के बाद उनका खर्चा हो जाता है 3,80,000। ठीक है, अगर अवाना जल संचय का पर स्क्वायर फीट का कपड़ा मार्केट में अगर आप देखो तो 10 रुपये 50 पैसे मतलब 10.5 रुपये में आपको ये मिल जाता है। तो इसकी कीमत अगर आप देखोगे टोटल तो 1,43,700 रुपये तक अंदाजन जाती है। और दूसरे का कपड़ा अगर आप देखो कोई भी तो 50 पैसे या 1 रुपये से ज़्यादा कम होगा। अगर आप देखोगे तो अगर दूसरे के कपड़े के कंपैरिजन में हमारा कपड़ा कुल मिला के एक 7 से 8,000 ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का डिफरेंस आपको पड़ेगा। बट ये 10,000 या 8,000 जो भी है आपके टोटल खेत तालाब के कॉस्ट में 1% या 1.5% से भी ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आप सोचोगे कि कोई भी अगर आप फार्मर अगर आप खेत तालाब बना रहे हो तो इसमें आप खेत तालाब की वैल्यू जो 3,80,000 पकड़ रहे हो अंदाजे, बट आप इसमें आपके खुद के जो जमीन गई है उसकी आप वैल्यू नहीं पकड़ रहे हो। अगर आप वो जमीन की वैल्यू पकड़ोगे तो वो जमीन की वैल्यू पकड़ के आपका खेत तालाब नहीं करके 12 से 14 लाख तक का आपका वैल्यू उसमें जाता है। तो 12 से 14 लाख के वैल्यू के लिए अगर आपके कपड़े के लिए ये जो इतनी सारी बेनिफिट्स या इतनी सारी हम लोग जो कंपनी जो ये प्रोवाइड कर रही है, कंपनी दे रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है हमारा कपड़ा जो है 13.5 फुट चौड़ा है। 13.5 चौड़ा फुट फैनल होने के कारण सबसे कम
जोड़ लगते हैं, मतलब सुरक्षा की गारंटी। इसके पश्चात 70% कम जोड़, इसलिए डिग्गी बनाने के लिए मजदूरी और समय की बचत होती है। आधुनिक तकनीक और नई मशीनरी द्वारा बनाई गई जो डिग्गी है, उसकी गुणवत्ता की डिग्गी का कपड़ा बहुत अच्छा है। इसका आगे मतलब टिकने में बहुत अच्छा रहता है। फिर हमारी कंपनी जिसके ऊपर जहाँ से आपने ये कपड़ा ले रहे हो, इसको 20 वर्ष का अनुभव और लगभग 57 देशों में हमारे का मतलब निर्यात करने वाले एकमात्र भारतीय कंपनी है। इसके पश्चात एमबी इंडस्ट्रीज मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर दर्ज की गई पहली डिग्गी बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। उसके बाद बिक्री के पहले और बिक्री के बाद ग्राहकों की सेवा की गारंटी और उनको सुविधा देने के लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर है, जो कोई भी कंपनी के पास नहीं है। अभी जैसे सर ने सर्वप्रथम हमें बताया था कि अवाना जलसंचय सुपर नामक हम लोग ने एक नया हमारा कपड़ा मार्केट में उतारा है। ये कपड़े के बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये कपड़ा हमारा आकाशी रंग का है, मतलब आकाश के रंग का हम लोग ने ये कपड़ा बनाया है। इसके बेसिकली 5 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि बाष्पीभवन प्रतिरोधक, मतलब ये कपड़े के ऊपर जो आकाशी रंग की परत है, इसके कारण बाष्पीभवन बहुत कम हो जाता है। मैं आपको विस्तार में आगे समझाऊंगा। दूसरा इसका उपयोग है मछली पालन के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा है कपड़े के जोड़ बहुत मजबूत है। चौथा है जैविक शैवाल का विकास के लिए अनुकूल है। और सबसे लास्ट मतलब ये खेत तालाब देखने के लिए इतना आकर्षक और सुंदर दिखता है कि मतलब बहुत जन तो इसको स्विमिंग पूल के हिसाब से देखते हैं, इतना सुंदर दिखता है। अभी बाष्पीभवन कम होने के लिए सबसे सर्वप्रथम सुपर की जो विशेषता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि अगर काले रंग का जो कपड़ा है जिससे डिग्गी बनाई है, उस पे बाष्पीभवन बहुत ज्यादा होता है। इसका कारण यही है कि काला रंग हमेशा धूप या यूवी रेस को अट्रैक्ट करता है। इसके कारण पानी तपता है, पानी तपने के कारण बाष्पीभवन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाजू में अगर आप देख रहे हो तो अगर खेत तालाब जलसंचय सुपर से बनाया है या आकाशी रंग के हमारे कपड़े से बनाया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें बाष्पीभवन कम होगा, क्योंकि यूवी रेस मतलब धूप किरण या सूर्य किरण पूरी तरह से पानी के अंदर तक जाते हैं और पानी बहुत कम तपता है। अगर पानी कम तपेगा मतलब 50% पानी कम तपता है, जितना पानी कम तपेगा उतनी ही कम बाष्पीभवन होगा। और ये हम लोग ने 2 डिग्गियों में ट्राई किया हुआ है, मतलब इट इज ट्राई एंड टेस्टेड। उसके बाद ही हम लोग ने ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि 50% कम इसमें बाष्पीभवन होता है। इसके पश्चात अवाना जल संचय का ब्लू कलर, ये जो आकाशी रंग का कपड़ा है, उसमें मत्स्य पालन या फिर मत्स्य खेती का बहुत अच्छी तरह से विकास हो रहा है। इस साल अगर आप देखोगे तो पानी, मतलब महाराष्ट्र के लिए मैं बता रहा हूँ या राजस्थान में बहुत जगह पे हुआ है कि पानी बहुत ज़्यादा बरसा है या बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण कई किसान के या कई फार्मर्स के उनके खेत बह गए। बट जिन किसानों के पास ये अपनी अवाना जल संचय सुपर लगाया हुआ है, उनके पास दूसरा ऑप्शन ये रहा है कि उन्होंने अपने खेत तालाबों में मत्स्य पालन किया हुआ है। मच्छी पालन से उनकी जितना नुकसान खेती में हुआ है, वो नुकसान भरपाई करके उसके पश्चात उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। और ये आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये जल संचय सुपर कपड़ा बना है, इसके ऊपर की ये जो परत है, जो एक हैबिटेक टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है। इसकी परत में जो नीले रंग है, वो नीला रंग ही पानी के साथ मिक्स होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो तंत्रज्ञ यूज हुआ है वो अच्छी तरीके से हम लोग ने यूज किया। ये पूरा का पूरा फूड ग्रेड मटेरियल है। इसके पश्चात
किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए हमने बहुत कार्यरत उत्पाद किए हैं। अवाना किया हुआ उत्पाद सिर्फ अवाना के ही अधिकृत विक्रेताओं के पास, आपको ये जल संचय सिर्फ अवाना के अधिकृत विक्रेताओं के पास ही उपलब्ध होगा, ना कि सब विक्रेताओं के पास। घी का कपड़ा चेक करने के लिए या चुनने के लिए कोई मार्केट में बहुत सारे अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सबसे पहले कैंची से कपड़ा फाड़ के देखेगा, उसके पश्चात कोई चाबी, उसमें कपड़े में चाबी घुसा के या चाबी से छेद करके देखेगा, उसके पश्चात कोई कपड़ा जला के देखेगा, उसके बाद कोई कपड़े को 2 ट्रैक्टर से, हम लोग ने ये भी देखा हुआ है कि किसी ने बताने के बाद कपड़े को 2 ट्रैक्टर से खींचा गया हुआ। मैं सभी को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कपड़ा किसी को चेक करवाना है तो सही तरीका है, मतलब उसका एक माइक्रोमीटर आता है जिससे ISI मानांकन उनको दिया गया है, उससे आप चेक कीजिए उसका लचीलापन या फिर उसकी मोटाई। जो कपड़ा सही तरीके से लचीला है वो आप चुने। वो सही तरीके से चेक करने का उसका सिस्टम है, उसका एक डिवाइस है जिसको हम लोग माइक्रोमीटर रहते हैं, वो हमारे हर एक क्वालिटी पर्सन के पास या डीलर के पास दिया जाता है। आप उसके मतलब उनसे ये चेक करवा सकते हैं। राजस्थान में हमारा अभी बहुत सारी जगहों पे हम लोग का एग्जिस्टेंस है या हम लोग बहुत जगह पे कार्यरत है। जैसे हो गया श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादा बहुत बिजनेस कर रहे हैं वो है जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, बाड़मेर। ये सब जगह पे हमारे अच्छे खासे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये कुछ हमारे राजस्थानी भाइयों के कुछ सफल किसानों के उनके ये टेस्टिमोनियल्स है। श्री गंगानगर के हैं, हनुमानगढ़ के हैं, जिन्होंने अपने बारे में मतलब अपनी जो डिग्गियाँ सफल तरीके से जो डिग्गी बनाई है जिसमें से उनको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है या क्रॉपिंग पैटर्न उनका चेंज हो गया है, उसके बारे में हर एक ने अपने अपने बारे में बताया हुआ है। ये कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स हैं हमारे, जिसमें अवाना या फिर मैथिली नाम के बारे में लिखा गया था। 3 वर्षों में 200 अरब लीटर पानी बचाया है महाराष्ट्र में। इस साल फिर से हम लोग का 2 न्यूज़पेपर में आया हुआ है, जिसमें मराठी में जिसको ओला दुष्काल बोलते हैं, मतलब गीला सूखा, मतलब गीले के मतलब बारिश की वजह से जो किसानों का नुकसान होता है, उसमें मत्स्य पालन करके या मत्स्य खेती करके जिन्होंने भी अच्छा उत्पादन लिया है, जिनको अच्छा बेनिफिट हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग का कुछ न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है। फिर हमारा टैगलाइन है, दैट इज किसान सुखी भव। धन्यवाद। एक हमारे अटेंडीज में एक भूप जी करके हैं, उन्हें कुछ परेशानी थी। भूप जी अगर नीचे आपको माइक का बटन दिख रहा है तो आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भूप जी, हेलो। आपका सर आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं, आपका हो गया होगा तो। यस आई डन। यस भूप जी, अभी मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भेजा, उसको यस करिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है मैडम? हाँ आ रही है, पूछिए। हाँ मैडम ऐसा है, आपने ये एक 300 माइग्रेंट की एक डिग्गी बनवाई थी अपने, तो उसमें क्या है कि वो जोड़ है ना वो लग नहीं रहा, उसमें ऑयलिंग हो रही है। तो ऑपरेटर को मैंने बोला इसको सही करो, तो वो बोल रहा है कि ये इसमें ऑयलिंग हो रही है और इसका जोड़ सही लग नहीं रहा है।
तो फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उनसे वो डिग्गी का जो है वो इंस्टॉल करवाया। एक सेकेंड हाँ एक सेकेंड समीर जी, आप आपका वीडियो ऑन कर पाएंगे? यस श्योर। हाँ, यस, थैंक यू। हाँ, बोलिए। तो उसमें क्या कि वो जब जोड़ लगा रहे थे ना, तो ऑपरेटर ने कहा इसका जोड़ सही नहीं लग रहा है और इसमें कपड़े में ऑयलिंग हो रही है, जैसे तेल तेल जैसे निकलता है ऐसा हो रहा है कुछ। तो उसने जैसे तैसे लगा दिया, तो वो जोड़ जब वो लगा रहे थे ना उसी टाइम वो खुल रहा था। तो उन्होंने कहा अभी तो ये गर्म है इसलिए है, और ठंडा होने के बाद में सेट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने 2 बार ऑपरेटर ले जाके उसको रिपेयर करवा दिया, और अभी मात्र 60 दिन हुए मेरे को डिग्गी ऑपरेट किए हुए, और 60 दिन में 2 बार ऑपरेटर ले गया। और अब तीसरी बार भी अभी मेरे पास ऑपरेटर मेरे पास बैठे हैं, अपनी कंपनी के ऑपरेटर मेरे पास आए हुए हैं, और अभी मेरे पास बैठे हैं। सुबह हम जाएंगे तो ऑपरेटर को लेके उसको फिर रिपेयर करेंगे। लेकिन उसमें क्या है, वो कपड़ा अपने आप फट रहा है, उसके ऊपर जो परत है ना वो परत अपने आप फट रही है। अभी ऑपरेटर मेरे पास में है और मैं सुबह जा रहा हूँ वहाँ साइड पे, और उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है, वो उसने 2.5-3 लाख रुपए लगा दिया, और वो डिग्गी जो है ना उसकी कामयाब नहीं है। तो कोई हो सकता है तो देखो। जरूर साहब। भूप सिंह जी, हाँ जी, बारे में ठीक तरह से देखेंगे। हमारे जो फिर सेल्स के बंदे अखिलेश जी वो आपके साथ आ जाएंगे। हाँ हाँ, अखिलेश जी ने ऑपरेटर मेरे पास भेज रखे हैं, अभी मेरे पास बैठे हैं ऑपरेटर नहीं, अखिलेश जी खुद, क्योंकि क्वालिटी का उनको समझ है अच्छी तरह से, तो वो अच्छा, आपके इधर आके ये चेकिंग करवा लें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं है तो एक सेकेंड। अपलवर जी, आप थैंक यू आभार प्रदर्शन कर दीजिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मंच पर आकर हमारे मैनेजर्स की बातें सुनी और उनसे जो 4 बात कहना चाहते थे उसको विस्तार से आपने सुना। यदि आपको भविष्य में भी कोई सवाल हो, आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो हमसे बात कर सकते हैं। जैसे एक कॉलर साहब अभी बात कर रहे थे, उनको कुछ इस प्रकार की कठिनाई महसूस हो रही है, तो उसके लिए भी वो हमारे से जरूर संपर्क करें। आपकी कठिनाई हमारी कठिनाई है और उसको पूरी तरह से उसको हम सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत होकर हमारे से बात करिए, हम उसको सॉल्व करके दे देंगे। और भी किसी को कोई भविष्य में प्रश्न हो तो जरूर हमसे बात करिए। एक और बार मैं मारणे जी और देशपांडे जी का धन्यवाद करूंगा, निरीक्षक जी का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने हमको होस्ट किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान का बंटवारा हो सके, और इसी तरह से पूरा देश आगे जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोविड के दिनों में सुरक्षित रहिए और सुदूर अंतर निश्चित करिए और खुशहाल रहिए। धन्यवाद। दर्शकों के लिए एक सूचना, इसी चीज को एक ऐड करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि कांटेक्ट डिटेल्स अभी शेयर किए जाएंगे स्क्रीन पर, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। क्या गया? कांटेक्ट डिटेल